अगर आपको घाट घूमने हैं बनारस में तो आप अगर मेन रोड से होकर के जाएंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन अगर आपको बनारस के घाट घूमने हैं तो आप घाट ही घाट पैदल वॉक करें, वो आपके लिए सबसे आसान रहेगा। नमस्ते मेरे दोस्त, मैं हूं अभी बनारस में। बनारस तो नहीं कहेंगे, तो एक्चुअल नाम था पहले वाराणसी, जिसको रीनेम कर दिया बनारस के नाम से। तो आप सभी को हर हर महादेव। ये जो मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पे शवों को जलाया जाता है। बनारस में जितने भी लोग होते हैं जिनकी मृत्यु होती है, काफी दूर से भी बॉडी को यहाँ पे लाया जाता है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी लकड़ियां आपको यहाँ पे दिख रही होगी और कई लाशें हमेशा जलती रहती है। माना तो ये भी जाता है, अपने रियल आंखों से देख पा रहा हूँ कि यहाँ की चिताएं जो है वो कभी खत्म नहीं होती। अपना ही समय बचाने के लिए मैं मणिकर्णिका घाट से ठीक आगे निकल रहा हूँ, जहाँ पे आता है काशी विश्वनाथ का मेन कॉरिडोर, जो अभी नया नया ही बना है, काफी भव्य है। जैसा कि आपको पता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर आने के लिए और भी कई सारे गेट हैं, जैसे कि गेट नंबर 1। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ मेन कॉरिडोर से, यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा क्राउड होती है। वहाँ पे परिसर इतने स्वच्छ बनाए गए हैं, यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, वॉशरूम मिलेगा और प्रांगण इतना सुंदर बनाया गया है। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिरें भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप परिसर में बैठेंगे तो आपको एक अलग से ही अनुभूति होगी। यहाँ पे बहुत सारे छत हैं, उन पे भी आप जा सकते हो। हमने यहाँ पे बैठ करके, घूम करके, वॉक करके काफ़ी अच्छा समय बिताया। आप जब गेट नंबर 1 से आएंगे, उधर आपको कोई भी तस्वीर भी नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ से मंदिर वगैरह दिखाई भी नहीं देता है। लेकिन आप जब कॉरिडोर की तरफ से जाएंगे यहाँ से, तो आप बिना अंदर जाए आप मंदिर के बाहर से फोटोज वगैरह ले सकते हैं। जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे प्रांगण में, वहाँ आपको सब कुछ देना होता है। प्रांगण तक की वीडियोस वगैरह आप सब कुछ बना सकते हो। इस कॉरिडोर से ही आपको एक रास्ता मिलेगा। दर्शन करने के बाद आप वहाँ पे भोजन के लिए जा सकते हैं। प्रसाद वहाँ पे वितरण होता है, जो कि निःशुल्क रहता है। और वहाँ का प्रसाद का क्वालिटी जो होता है वो इतना अच्छा है, इतनी बढ़िया हेल्दी फूड्स देते हैं। अगर मैं कहूँ कि वहाँ पे घर से भी अच्छा और एक रेस्टोरेंट से भी अच्छा सादा सात्विक भोजन मिलता है तो गलत नहीं होगा। बहुत सारे आइटम रखे गए थे, जैसे दाल, चावल, पूड़ी, सब्जी, छोले, मिठाई और छाछ भी थी, उसमें पापड़ भी था, सलाद भी था। मतलब प्रचुर मात्रा में एक बहुत ही बढ़िया थाली बनाई गई थी। जनरली लोग क्या करते हैं कि रोड से क्रॉस करते हैं तो गेट नंबर 1 से ही आ जाते हैं, लेकिन गेट नंबर 1 उधर मेन गेट से एंट्री लेंगे तो आपको रास्ते में बस लूट लेंगे। बस कहने वाली बात है कि जैसे ही आप एंटर करोगे, बहुत सारे जो दुकानदार होंगे, फूल वगैरह बेचते हैं, मिठाई वगैरह बेचते हैं, वो लोग आपको कहेंगे कि बस भैया आइए, फ्री में चप्पल रख दीजिए, चप्पल ले जाना अलाउ नहीं है, मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, ये सब हमारे लॉकर में रख दीजिए और चले जाइए। मोबाइल, कलम, ईयरफोन, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, ये सब। लेकिन आपको इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना है, कि वहाँ जाने के बाद आपकी बस लुटाई ही होनी है। जो गए होंगे बनारस वो मेरी वीडियो से एग्री कर पा रहे होंगे। तो जैसे ही मैं एंटर किया वहाँ पे ऐसा ही बोलने लगे वो, लेकिन जैसे ही हमने रखा उसके बाद वो मजबूर करने लगते हैं
कि आपको वहीं से फूल लेना है, फल लेना है, आपको पूजा पाठ का सामान लेना है, मिठाई लेनी है, सब कुछ लेना पड़ता है वहाँ से। तो हमने मजबूरनवश जब सब कुछ वहाँ पे रख दिए हैं तो हमें लेना पड़ा। और बस उसमें उसने कुछ बस 1 पाव लड्डू मिठाइयाँ दी थी उसने, और कुछ 2-4 फूल वगैरह, छत वगैरह, ये सब देख कर हमने सामान वहाँ से लिया और उसका बिल उन्होंने 500 बना दिया। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही एक्सपेंसिव, लेकिन मरता क्या ना करता। हम यहाँ से निकले और सीधे काशी विश्वनाथ के मंदिर गए, बाबा जी का दर्शन किए। मैं आपको बता दूं कि वो जो शिवलिंग है वो ज़मीन के काफ़ी अंदर है और अंदर में ही जाकर के उनके ऊपर जल वगैरह चढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मंदिर के परिसर में, आप डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पे देख सकते हैं। चूँकि यहाँ पे कैमरा वगैरह बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो आप कुछ सोचेंगे कि आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ता है काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। ठीक काशी विश्वनाथ के मंदिर के बगल में ही है आपका ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद भी एक काशी विश्वनाथ का पार्ट था, कि मुस्लिम शासक जो आए थे उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करके ऊपर में उसके मस्जिद बना दिया। काशी विश्वनाथ का नंबर 1 गेट है और हम राजेश्वरी मंदिर ढूंढ रहे थे, वो हमें मिल नहीं रहा था, बट ये हमें यहाँ पे मिला है। और ये रास्ता है, बिल्कुल अंधेरी सी है। इस पतली सी सुरंग से हम ऊपर चले जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे इधर कुछ था ही नहीं। जब सबसे ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे मिलता है एक छत, जहाँ पे ढेर सारे साइबेरियन बर्ड्स उड़ रहे थे। काफ़ी सुंदर था वहाँ का नज़ारा। राजेश्वरी मंदिर को ढूंढ रहे। फिर हम सीढ़ियों के सहारे नीचे गए और वहाँ पे हमने जाके देखा एक बड़ा सा हॉल था। ऐसा लग नहीं रहा था कि मंदिर है, लेकिन वहाँ पे माता निवास करती थी। उनको प्रणाम करके हम उसी गलियों से वापस बाहर निकल आए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे कैमरा मेरा ऑन नहीं था, लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी वो बिल्कुल गलत थी। वहाँ पे निःशुल्क लॉकर बनाया गया है कॉरिडोर के पास में ही, जहाँ पे आप अपनी जाके सामग्री और चप्पल, जूते वगैरह कुछ भी आप रख सकते हो वहाँ पे। वहीं पे मैंने 4-5 लोगों को देखा जो गए, वो गंगा जल लिए हुए थे बनारस की, और वो उनके साथ में गए। तो उन्होंने बोला कि हमें गंगा जल वहाँ पे रखना है। तो उन्होंने क्या बोला कि इन सब चीज़ों को रखने के लिए आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है शायद 10-10, 20-20 रुपये ऐसा करके उन्होंने पर बॉटल वहाँ पे उन्होंने लिया उसके लिए, जो कि बिल्कुल ही गलत था। और वो भी गंगा जल रखने के लिए पैसे कौन लेता है, जबकि वो पूरा का पूरा जो वहाँ पे लॉकर रूम था वो निःशुल्क था कॉरिडोर के पास में। तो आप किसी भी चीज़ के लिए पैसे ना चुकाएं, ये सारी सेवाएं जो है वो निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियोस में। अगर आपको बनारस की हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे, और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।